अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। वेलकम कहता हूँ आपको खुबैब पेट्स यूट्यूब चैनल की एक न्यू वीडियो में। जैसे कि कल की वीडियो में हमने देखा है किस तरह से हम फिंचेस का ब्रीडिंग सेटअप लगा सकते हैं। हमने एक ब्रीडिंग सेटअप तैयार किया था, ब्रीडिंग कॉलोनी बनाई थी 10 पेयर वाइट चिक्स की। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह फिंचेस से इजीली ब्रीड हासिल कर सकते हैं। सेटअप तो बन गया, लेकिन उसके बाद क्या फर्दर स्टेप्स होते हैं, किस तरह से हम लोग जो है फिंचेस से ब्रीड हासिल कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ता है, और ब्रीड हासिल करने के लिए और क्या चीज़ें होती हैं ज़रूरी, जिस तरह से नेस्टिंग मटेरियल, बॉक्स किस तरह का होना चाहिए, मटकी कैसी होनी चाहिए, खुराक में क्या क्या देना चाहिए। इसके अलावा इस तरह का अगर हम केज बना रहे हैं, छोटा केज, छोटी कॉलोनी, तो किस तरह के बर्तन और पानी वगैरह का हमारा क्या हिसाब होना चाहिए, कितना पानी हमने इनको प्रोवाइड करना है। क्योंकि इसमें होता है लिमिटेड बर्तन। जो बड़ी कॉलोनीज होती हैं उसमें हम अनलिमिटेड बर्तन अपने हिसाब से किसी भी तरह का रख सकते हैं, छोटा बड़ा, लेकिन इसमें एक लिमिट होती है बर्तन रखने की। तो किस तरह का पानी हमने देना है, मैनेज किस तरह से करना है, सारी बातें तफसील से करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल के आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको मेरे आने वाले तमाम नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। जी दोस्तों, तो फिंचेस से ब्रीड हासिल करने के लिए जो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है अच्छी पेयरिंग के इंतखाब। आपके पास जो पेयर लगे होने चाहिए बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव होने चाहिए, साफ़ सुथरे अच्छे पेयर इंतखाब करें हमेशा फिंच से ब्रीड हासिल करने के लिए। पेयर में बेसिक चीज़ें देखने वाली क्या क्या हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हमें पेयर कंफर्म होना चाहिए, यानी कि हमने मेल और फीमेल कंफर्म होना चाहिए। मेल फीमेल की कुछ वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। अगर आपको फिंचेस में मेल और फीमेल के डिफरेंस के बारे में नहीं मालूम तो आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। आपके पास जब 100% पेयर कंफर्म हो तो उसकी हेल्थ को जो है देखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि फ़िज़िकली देखने में पेयर बिल्कुल एक्टिव और हेल्दी होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पर आपको एक फिंच थोड़ी सी ढीली ढीली नज़र आ रही है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हेल्दी, एक्टिव, साफ़ सुथरा, फ्रेश पेयर होना चाहिए। उसके पाँव, उंगलियाँ और पंजे वगैरह, उसके पर वगैरह, उसकी फ्लाइंग वगैरह हर चीज़ चेक करें, बिल्कुल एक्टिव हो, सेहतमंद हो पेयर। आपको मैं एक पेयर पकड़ के दिखाता हूँ। अच्छे हेल्थ और अच्छी साइज़ का पेयर जब आप ब्रीडिंग के लिए लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ब्रीड भी अच्छी हासिल होगी। तो दोस्तों, ये मेरे हाथ में एक फ़ीमेल है। इसका सबसे पहले आप साइज़ चेक करें, मेरी चारों उंगलियों में पूरी आ रही है। इसके बाद इसके हम देखेंगे वेट, यहाँ से बीट करती है, ये जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। पंजे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, टांगे बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, चोंच ख़राब नहीं होनी चाहिए, और फेदर्स देखेंगे हम बिल्कुल परफेक्टली पूरे होने चाहिए, यानी फ्लाइंग अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह का पेयर जब आप लगाएंगे, ये एक फ़ीमेल है, इसी तरह का मेल भी हम देखेंगे। इस तरह का जब आप पेयर लगाएंगे तो आपके पास जो है बहुत अच्छे से ब्रीड आएगी। तो दोस्तों, पेयर सेलेक्ट करने के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है परिंदे की एज। जी हाँ, परिंदे की एज बहुत ज़्यादा मैटर रखती है ब्रीडिंग में। बहुत छोटी उम्र का परिंदा भी ब्रीड नहीं करता और बहुत ज़्यादा उम्र हो जाए परिंदे की तब भी ब्रीड नहीं करता। अक्सर दोस्त शिकायत करते हैं कि हमारे पास जो फिंचेस हैं उन्होंने एक बार तो बच्चे दिए लेकिन दोबारा ब्रीड नहीं कर रही है। अंडे जो है 6 दिए थे, उसमें से 2 बच्चे निकले हैं, दोबारा ब्रीड में काफ़ी टाइम हो गया, ब्रीड नहीं की। तो उसकी वजह ये होती है कि वो पेयर जो है ओवर एज हो जाते हैं। फिंच जो है रिकमेंडेड है 6 मंथ में ब्रीड हासिल करने के लिए। वैसे तो 3 महीने में जो है फिंच ब्रीड के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जो रिकमेंडेड है, एक्सपर्ट्स जो कहते हैं कि जब 6 महीने की एज हो जाए मेल और फीमेल दोनों की, तब आप फिंच को ब्रीड पर लगाएं। उसके बाद आपके पास इंशाल्लाह बहुत परफेक्ट ब्रीड आएगी। और 2.5 साल की उम्र तक जो है फिंच अच्छे से ब्रीड करती है। वैसे 2 साल रिकमेंडेड है, लेकिन 2.5 साल तक, इससे बड़ा परिंदा हो जाए तो फिर जो है फिंच उस तरह की मज़ेदार ब्रीड नहीं करती। तो उसमें आपको ये शिकायत देखने को मिलती है कि फिंच ने एक बार ब्रीड की, ज़्यादा अंडे दिए थे, कम बच्चे निकाले, दोबारा ब्रीड नहीं कर रही। फिंच की एज हम किस तरह कंफर्म कर सकते हैं? सबसे मेन जो पॉइंट है वो इसकी चोंच है। चोंच का कलर बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। चमकदार चोंच होगी तो आप समझ जाए आपकी फिंच जो है यंग है। पट्टे जो फिंच जो होती है उसकी चोंच पे ब्लैक ब्लैक कलर होगा। मैं आपको कुछ पट्टे दिखाता भी हूँ यहाँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ पट्टे और बड़े मिक्स हैं। कुछ की चोंचें बिल्कुल साफ़ हैं और कुछ आपको नज़र आ रहे होंगे जिनकी चोंचों पर अभी भी काला काला शेड आ रहा है। तो ये पट्टे हैं। पट्टे जो है तकरीबन 3 महीने 2.5 महीने की उम्र में अपनी चोंच बिल्कुल साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद बेहतर यह अगर आप पट्टे लेकर आते हैं तो उनको वेट करें, और 6 महीने की उम्र में, नहीं तो कम से कम 3 महीने की उम्र तो आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप ब्रीड लगवाएं। मैं ये रेकमेंड करूंगा जब भी आप दुकान से या किसी भी जगह से फिंचेस लेके आएँ तो कोशिश करें इस तरह के पट्टे लेकर आएँ जिनकी चोंच आधी साफ़ हो चुकी है और आधे अभी चोंच पर थोड़ा दाग बाकी हो, नज़र आ रहे हो कि ये पट्टे हैं। इस तरह का बर्ड आपके पास आएगा तो आपको उनकी एज भी कंफर्म होगी और आपको पता होगा कि इनकी एज कितनी है। आपके पास वो सेट होंगे और अच्छे से ब्रीड करेंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है फिंच से ब्रीड हासिल करने के लिए केज। केज किस तरह का सिलेक्ट करना है, इनके किस तरह की जगह देनी है,
फिंच बेसिकली है कॉलोनी बर्ड, सोशल बर्ड है, ये कॉलोनी में रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो अगर आप इसको सेपरेट ब्रीड लेंगे तो इतनी ज़्यादा अच्छी ब्रीड नहीं है कि जो कि इसकी कॉलोनी में ब्रीड अच्छी आती है। कॉलोनी बनानी किस तरह से है और कितनी जगह होनी चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने पेयर लगा रहे हैं। अगर आप 5 से 10 पेयर लगा रहे हैं तो आप जो है 3 फीट के फ्रंट और 2 फीट डिप्थ और 2 फीट हाइट के जो केज होते हैं नॉर्मली, जिस तरह के यहाँ पर मेरे पास कॉलोनी बनी हुई है, इस कॉलोनी की रिसेंटली वीडियो भी आप लोगों ने शेयर की थी। ये एक परफेक्ट कॉलोनी है 10 पेयर फिंचेस के लिए। और इसका जो फ्रंट है 3 फीट, जैसे मैंने आपको बताया, डिप्थ और हाइट 3 फीट है। और डायरेक्शन की बात करें तो इस तरह की डायरेक्शन पर होना चाहिए तो आपका कॉलोनी केज, जिसमें दिन में कम से कम कुछ नहीं तो 3 घंटे तो लाजमी आपकी सनलाइट लगनी चाहिए आपके केज में। 3 घंटे लाजमी सनलाइट लगे और इस तरह का केज जो साफ़ सुथरा हो, यानी कि सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए। फिंच एक साफ़ सुथरा परिंदा है, इसको नहाने के लिए डेली पानी चाहिए होता है। सर्दियों में कोशिश करें कि पानी आप कम प्रोवाइड करें इसको नहाने के लिए, सुबह सवेरे जब धूप लग रही हो केज पर। गर्मियों में पूरा दिन पानी होना चाहिए, क्योंकि फिंच जो है ख़ुद को साफ़ रखने में बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस रखता है इस चीज़ में कि वो अपने आप को साफ़ रखे। अगर फिंच को आप नहाने के लिए पानी नहीं देंगे तो कुछ टाइम बाद देखेंगे आपकी फिंच ढीली होगी और ढीली होने के बाद जो है मरने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जी दोस्तों, तो केज की सिलेक्शन के बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो है नेस्ट बॉक्स प्रोवाइड करना। नेस्ट बॉक्स किस तरह का दे सकते हैं? फिंचेस है, नेस्ट बॉक्स के मामले में बहुत ज़्यादा कोई नखरेली नहीं होती। हम इनको किसी भी तरह का नेस्ट बॉक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक मटकी प्रोवाइड की हुई है और साथ में प्लास्टिक की टोकरी दी हुई है। इसके अलावा हम लकड़ी का नेस्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं और साथ में जो है गत्ते का नेस्ट बॉक्स भी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पिछली कुछ वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को दिखाया, मैंने अपनी कॉलोनी में कुछ चीज़ें बनाई हुई थी हैंडमेड, जिस तरह से गत्ते का नेस्ट बॉक्स और PVC के पाइप में भी नेस्ट बॉक्स बना सकते हैं। बहरहाल नेस्ट बॉक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फिंच से ब्रीड हासिल करने के लिए, क्योंकि जब तक घोंसला बनाने की जगह नहीं होगी तब तक फिंच घोंसला नहीं बनाएगी, घोंसला नहीं बनाएगी तो ब्रीड हासिल नहीं होगी। तो नेस्ट बॉक्स का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। नेस्ट बॉक्स के तौर पर आप मटकी या टोकरी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोशिश करें हमेशा फिंच के जो केज है उसकी बिल्कुल टॉप पर, यानी ऊंचाई पर करके जो है आपने नेस्टिंग बॉक्स लगाना है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं जितने भी केज मेरे पास हैं सबके बिल्कुल टॉप पर मैंने जो है नेस्ट बॉक्स, नेस्ट के लिए जो मटकियाँ या जो टोकरियाँ वगैरह इस्तेमाल कर रहा हूँ वो बिल्कुल टॉप पे लगाई हुई हैं। तो फिंच की कोशिश होती है कि जो सबसे ऊँचा बॉक्स लगा हुआ होगा उसमें जो है फिंच अपना घोंसला बनाएगी। नेस्ट बॉक्स के बाद बारी आती है नेस्टिंग मटेरियल की। जी हाँ, नेस्ट बॉक्स तो हमने दे दिया। अक्सर दोस्त ऐसा करते हैं कि केज बिल्कुल तैयार कर लेते हैं, मटकी भी लगा देते हैं, लेकिन नेस्टिंग मटेरियल नहीं देते और हमेशा कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि हमारा परिंदा ब्रीड क्यों नहीं कर रहा। तो नेस्टिंग मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फिंचेस से ब्रीड हासिल करने के लिए। आपने मटकी लगा दी, अच्छे से केज तैयार किया, नेस्टिंग मटेरियल नहीं दिया तो आपकी फिंच जो है कभी भी ब्रीड नहीं करेगी। नेस्टिंग मटेरियल में आप जो सबसे बेसिक मेन चीज़ जो मैं रिकमेंडेड करता हूँ वो ये है नारियल के बाल। जी हाँ, ब्राउन वाले नारियल के बाल एक तो ये होते भी सॉफ्ट हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और फिंच इसको लाइक भी बहुत करती है, क्योंकि इससे इजीली फिंच का नेस्ट जो है बन सकता है। नारियल के बाल के अलावा आप गधा घास, गार्डन घास, इसके अलावा चावल की मूंजी और दूसरे परिंदों के छोटे बारीक पर भी फिंच को नेस्टिंग मटेरियल के तौर पर प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि पर वगैरह फिंचेस अपने घोंसलों को नरम और थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए यानी डेकोरेटिव पीस के तौर पर इस्तेमाल करती है। नेस्टिंग मटेरियल देना किस तरह से है? आपने एक ही बार में इनफ नेस्टिंग मटेरियल दे देना है कि फिंच एक अच्छा सा घोंसला बना सके। अंडे देने से पहले आपने नेस्टिंग मटेरियल का काम मुकम्मल करना है। अगर अंडे देने के बाद आप नेस्टिंग मटेरियल देंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि फिंच नेस्टिंग मटेरियल की बहुत ज़्यादा लालची होती है, वो नेस्टिंग मटेरियल अपना नेस्ट में लेकर जाती रहेगी और अपने अंडे जो हैं वो नेस्टिंग मटेरियल के नीचे दबा देगी। तो हमेशा कोशिश करें नेस्टिंग मटेरियल तक प्रोवाइड करें जब तक कि अंडे नहीं आते। जब अंडे आने लग जाएँ, यानी कि फिंच अंडे देने लग जाए, तो आपने जो है नेस्टिंग मटेरियल बिल्कुल देना बंद कर देना है, भले नेस्ट जितना ही बनाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कोशिश करें कि जैसे ही आप पेयर लगाएं तो एक बार में इनफ नेस्टिंग मटेरियल दे दें। इस तरह का अगर छोटा केज है तो आप जो है दिन में 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा नेस्ट रखते रहे नेस्टिंग मटेरियल और 3 दिन तक जो है ये काम करें। इंशाल्लाह 3 दिन में आपकी फिंच जो है अपना नेस्ट पूरा कर लेगी। जी दोस्तों, हेल्दी पेयर की सिलेक्शन, पेयर की एज कंफर्म होना, एक अच्छा हैबिटेट यानी कि एक अच्छा केज प्रोवाइड करना और एक नेस्ट बॉक्स के बाद नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करने के बाद इंशाल्लाह आपका परिंदा जो है आपके पास 100% ब्रीड करेगा। अगर फिर भी परिंदा ब्रीड नहीं कर रहा तो आपके इन जो पॉइंट मैंने आपको गिनवाए इनमें किसी न किसी चीज़ में आपने कमी छोड़ी है। अगर ये सारे पॉइंट कंप्लीट है तो एक प्रो टिप ये है कि आप अपने केज की जगह चेंज करके देखें, केज की लोकेशन चेंज कर लें। यानी कि आपने एक अच्छा पेयर एक केज में सेट कर दिया, उसको नेस्ट बॉक्स भी प्रोवाइड किया और नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड किया है और उसको टाइम दें कम से कम 1 महीने का। अगर 1 महीने तक आपका पेयर ब्रीड नहीं कर रहा और 100% पेयर कंफर्म है और उसको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है तो आपको चाहिए कि आप अपने केज की डायरेक्शन चेंज करके देखें।
बहुत ज़्यादा मैटर करता है। केज की डायरेक्शन भी फिंच की ब्रीड में, वैसे फिंच इस मामले में ज़्यादा नखरीली तो नहीं होती, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि डायरेक्शन कुछ इस तरह की होती है जिसमें फिंच डिस्टर्ब हो रही होती है। तो आप हमेशा कोशिश करें कि फिंच की केज की डायरेक्शन ऐसे रखें जिसमें कि फिंच जो है डिस्टर्ब ना हो, उसको बाहर का कोई चीज़ इस तरह की डिस्टर्ब ना करे, जंगली परिंदे वगैरह, चील कौवे, बिल्लियाँ वगैरह, या कोई गुजरगाह ना हो, रास्ता ना हो जहाँ से बहुत ज़्यादा लोग गुजरते हैं, जिस वजह से फिंच डिस्टर्ब होकर ब्रीड ना करे। तो अगर आपके फिंच ब्रीड नहीं कर रही सारे पॉइंट देखने के बाद भी, तो आप जो है अपने केज की डायरेक्शन चेंज करके देख सकते हैं। इंशाल्लाह इससे आपकी फिंच जो है ब्रीड पर आ जाएगी। जी दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कोई भी बात, कोई भी टॉपिक रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म का मसले का सामना है फिंचेस से ब्रीड हासिल करने में, तो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल मिलता हूँ किसी नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।